हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। एंड इस बार टॉपिक है यस, वन ऑफ द योर फेवरेट टॉपिक। आपको पता लग ही गया होगा इस बार का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेकर इन दिनों क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है एंड फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, रीयूनियन होगा या नहीं, होगा तो कब होगा। जो भी मुझे इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलेगी वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये जो रीडिंग है ये आपके करंट पार्टनर के मन में इन दिनों में क्या चल रहा है वो बताएगी। ये उन सबके लिए है जो साथ में रहते हैं, अलग रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, सेपरेटेड हैं, इन एंड आउट सिचुएशन में हैं, लेकिन अपने मन से वो सिंगल नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और उन्हें जानना चाहते हैं वो कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड क्या स्टेप लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग साथ में रहते हों तो भी आपको समझ में ना आता हो कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आप लोग भी देख सकते हैं। जो ये रीडिंग है ये क्वाइट जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट कंप्लीटली विद यू। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पेड पर्सनल रीडिंग सेशंस एंड उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी है। एंड यहाँ पे जो मैंने 3 पाइल्स लिए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आप अपने इंट्यूशन से अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप उनको विजुअलाइज करके एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये रीडिंग जनरल है तो हो सकता है कंप्लीटली आप लोगों से रेजोनेट ना करे। तो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए आप पेड पर्सनल रीडिंग्स जो हैं बुक करवा सकते हैं। उनकी डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। एंड मैंने जो ये कार्ड्स निकाले हैं शफल करके, तो ये कार्ड्स मैंने शफल करके जब निकाले थे तो मैंने यूनिवर्स से प्रेयर करी थी कि ये कार्ड्स उन लोगों के लिए आए जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो ये जो भी लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में समझते हैं वो उनके लिए ये वीडियो ऑब्वियसली है। तीनों पाइल्स में ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में जो भी अपने आप को समझते हैं उनके लिए हैं, या फिर जिनको नहीं भी पता कि वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं वो भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। सो वेलकम पाइल 1, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड आप लोगों ने चूज किया है द 3 मैजिक्स, ओके। साईं बाबा जी के 3 मैजिक्स। इन कार्ड्स को हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम बेसिक टैरो के कार्ड्स चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में इन दिनों आपको लेकर क्या चल रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन भर भर के आ रहा है गाइस। आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड जेमिनी का तो इन दोनों बर्थडे टाइम चल रहा है, सो हैप्पी बर्थडे एवरी जेमिनी। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पे बात की जाए कि आपके पार्टनर की इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं, एंड मैं आपको अगेन क्लैरिटी दे दूं कि ये सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स के लिए मैंने प्रेयर करके उनके पार्टनर के लिए स्पेशली ये रीडिंग निकाली है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। चाहे मैं कार्ड्स को देखकर ना बताऊं कि ये सोलमेट के हैं या फिर ट्विन फ्लेम के हैं, बट उन्हीं को विजुअलाइज करके मैंने डिवाइन से हेल्प मांगी है, ठीक है। तो जो भी अपने आप को सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मानते हैं तो वो इन तीनों पाइल्स को जरूर चेक कीजिए एंड जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको रख लें। रेस्ट तो इसको हर कोई देख सकता है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है गाइस जिन्होंने भी ये रीडिंग चूज की है, ये पाइल चूज किया है, उन्हें 2 2 2 2 बहुत बार दिखता हो, ठीक है। एंजल नंबर 2222 बार बार दिखता हो। एंड उनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो जब भी वो अपने पार्टनर से बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि छोटी छोटी बातों पे इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स क्यों हो जाते हैं, एंड रिश्ता जो है एकदम इमेच्योर सा क्यों हो जाता है, इतने झगड़े क्यों हो जाते हैं। एंड
आप में से हो सकता है कुछ लोगों को डाउट होता हो कि आखिर आपके पार्टनर चाहते क्या हैं, वो इन एंड आउट वो क्यों होते हैं, क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऐसा डाउट हो सकता है आपको आपके पार्टनर को लेकर। एंड वन मोर थिंग कि जो आपके पार्टनर हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी रिच पर्सन हैं, काफ़ी वेल बैलेंस हैं। उनका साइन जो है मोस्ट प्रोबेबली टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका साइन हो सकता है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। रेस्ट एयर साइन है, वो भी हो सकता है, बट अर्थ और मुझे फायर साइन जो है ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं कि वो अपने मुंह से कुछ कहें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, मैरिज करें एंड ऑल। लेकिन वो जो हैं जब भी आपसे बात करते हैं या फिर जब भी आप उनसे बात करना चाहते हैं आगे बढ़कर, तो झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। एंड बाद में लगता है कि जो थोड़ी थोड़ी बात हो रही थी शायद मैंने उसको भी बिगाड़ दिया, इससे अच्छा तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता, क्यों मैंने बात इतनी बिगाड़ दी कि अब बिल्कुल बात नहीं हो रही। लेकिन फिर बिल्कुल बात बंद नहीं होती है, थोड़े दिनों बाद अगेन रीस्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन एंड आउट होता रहता है। एंड जो पाइल 1 में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये थोड़े से हो सकता है ईगोस्टिक हों, ठीक है। एंड वेल सेटल हैं, वेल बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी इनकी बात कहें तो लॉयल्टी है, ठीक है। जहाँ काम करते हैं वहाँ इनकी बहुत जान पहचान है, लोगों में इनकी बहुत रेपुटेशन है अच्छी वाली। एंड हो सकता है कि ये पार्टनर आपसे एज में बड़े हों, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, जो भी है आप लोग इनका वेट कर रहे हैं, या फिर अनमैरिड हैं मैरिज का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑब्वियसली आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, चीज़ों पर उनका खुद का कंट्रोल है। एंड आपके लिए भी वो जो है इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में ही रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इमेच्योर हो, लाइक अ किड। उन्हें ऐसा लगता है कि जब राइट डिसीजन लेने का टाइम आएगा तब वो लेंगे। वो आपके कहने पर कोई भी डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। वो आपको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप उनकी डिज़ायर हैं, आप उनका अट्रैक्शन है। लेकिन इमोशनल जो बॉन्ड है कि एक होता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, सेंस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, ऐसा लगता है कि हर कीमत पे हमें हमारा पार्टनर चाहिए। वो इमोशनल अटैचमेंट इनका आपके साथ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है। एंड ये पर्सन आपसे मैरिज तब करेगा जब सारी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू हिम राइट होगी और अकॉर्डिंग टू हर राइट होगी। बिकॉज ये पर्सन भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी वैसी है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो ये पर्सन जितना रिच है उतना ही ये जेंटल भी है, चैरिटी में ये पर्सन बिलीव करता है, पेट्स हो सकता है इसको पसंद हो, पुअर लोगों को बहुत हेल्प करता है, हर एक की हेल्प करता है, आपकी भी इसने मैनी टाइम हेल्प की होगी। लेकिन बात की जाए कि ये फाइनल डिसीजन कब लेगा, तो फाइनल डिसीजन ये तब लेगा जब इसको खुद वो राइट लगेगा। और अभी इसको सिचुएशन राइट नहीं लग रही है, बिकॉज अभी ये फील कर रहा है कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। ये अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आप में क्या है ऐसा कि जो इसका ध्यान और इसका मन आपसे हटता नहीं है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन से पूछ रहा है ये सवाल इन दिनों। हो सकता है कि आप लोगों ने इसको पाने के लिए बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया हो, तो कहीं ना कहीं इसकी इंट्यूशन भी इसको उन चीज़ों के बारे में रियलाइज करवा रही है कि जानो तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम भी डीपली जानो, तुम भी डीपली स्पिरिचुअल बनो, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक करता है एंड बार बार जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, किससे बात कर रहे हो, क्योंकि ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। लेकिन जब बात आती है एक फाइनल डिसीजन की, तो ये सोचता है कि यार लूँ कि ना लूँ। एंड जब लेना चाहता है तो आपसे बात भी करता है कि शायद ये आपसे लव करता है, मैं आपको लाइक करता हूँ, ऐसे कभी कभार बोल देता है। और फिर अगले मोमेंट में बोलता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो काम में हूँ, क्योंकि इसका जो अटेंशन है वो काम में डाइवर्ट हो जाता है।
ये पर्सन खुद ऐसी हालात में है कि ना ही आपको छोड़ पा रहा है, ना ही आपके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा है। सम टाइम ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों आप इसके लिए इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हो। क्योंकि इस पर्सन ने कभी भी इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट होना सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कि ये तो यूनिक एक्सपीरियंस है और इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बात की जाए बचे हुए कार्ड्स की, वाओ, बचे हुए कार्ड्स में द मून कार्ड आया है। द मून कार्ड मीन्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं एंड आपका इमोशनल अटैचमेंट ऐसा है कि ओवर इमोशनल है, ठीक है। आप इसके लिए बहुत रोते हैं, बहुत मन्नतें मांगते हैं, इसको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो जब तक आपके अंदर ये फियर इशू रहेगा तब तक ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल नहीं होगा। तो अपने इमोशनल इशू को हील करो, फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड सेकंड थिंग इज लिसन, ठीक है। यहाँ पे आपको सुनना है और आपको क्या सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशन की वॉइस सुननी है। अगर आप औरों से पूछेंगे, अपने फ्रेंड से पूछेंगे, अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे, अपने नोइंग से पूछेंगे, तो कोई बोलेगा कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, कोई बोलेगा ये पर्सन तो झूठ बोलता है, फ्रॉड है, मैरिज तो करेगा ही नहीं, रिकन्सिलेशन तो करेगा ही नहीं। लेकिन डिवाइन कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो राइट है। हो सकता है आपको 2222 नंबर बार बार दिखता हो, तो एंजल भी आपको यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को की सुनो, अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में करो, देन आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा था कि इस पाइल को देख तो सभी सकते हैं जो भी किसी ना किसी रिलेशनशिप में हैं, बट मैंने ये जो पाइल्स हैं ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम को विजुअलाइज करके निकाले हैं, उनके लिए प्रे करके निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो एक डिवाइनली गाइडेड टाइम पर ही होगा। एंड द 3 मैजिक्स आपको बताते हैं कि गुड थॉट्स रखो, गुड वर्ड्स बोलो और गुड काम ही करो, क्योंकि वही आपकी तरफ लौट के आता है जो आप करते हो, ठीक है। अगर अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो वही लौट कर आएगा। और कहीं ना कहीं जो बुरा हो रहा है, डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मा का इशू है, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। एंड 222 रेस्ट आपको ये भी बताता है कि आप राइट पाथ पर हो। दैट मीन्स जो पाथ आपने चुना है वो राइट है, कंटिन्यूसली उसके लिए वर्क करते रहो, ठीक है। तो ये पाइल 1 जिन्होंने चूज किया था, ये थी उनकी रीडिंग, जो कि मुझे बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस हो, आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी जो हैं प्रैक्टिकल हैं, एंड जितना आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे उतना वो भी प्रैक्टिकल कम होंगे और उनके भी इमोशंस बैलेंस होंगे। देखा जाए ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी एक इम्बैलेंस होता है अपने आप में, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि सारे गुण होने चाहिए इंसान में। एंड बात की जाए कि आपका पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो नेक्स्ट मूव मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड बात की जाए कि ये कब तक होगा, तो गाइस इसमें टाइम लगेगा, इसमें 1 ईयर लग सकते हैं, 2 ईयर भी लग सकते हैं। बिकॉज ये रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एनर्जीज बैलेंस होने का वेट कर रहा है। जब तक एक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक रीयूनियन रिकन्सिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई एम डैम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशंस। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हे पाइल 2, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी ब्यूटीफुल फेस द पेन कार्ड चूज किया है, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। एंड मैं आपको बता दूं कि ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग है, बिकॉज जब मैंने ये कार्ड्स शफल किए थे तो मैंने ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए ही ये रीडिंग निकाली थी। रेस्ट इसको कोई भी देख सकता है, बिकॉज हर एक रिश्ते में पता नहीं होता कि कौन सोलमेट है, कौन ट्विन फ्लेम है, और कई बार होता है कि हमें लेट पता लगता है। तो देख तो सभी सकते हैं जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को समझना चाहते हैं। बट मेरा बेसिक जो था एम, वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की करंट एनर्जीज को था, के बारे में था कि आपके पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपको लेकर क्या होगा, ठीक है। एंड रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, ठीक है। बात की जाए यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मुझे लग रहा है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है कि आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज एक कार्मिक साइकिल जब ख़त्म होता है तो
पेन खत्म होता है लाइफ में और गेन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने डेक जो साईं बाबा जी का कार्ड चुना था वो भी पेन फेस द पेन चुना था। दैट मीन्स आप ऑलरेडी काफ़ी पेन फेस कर चुके हैं। ठीक है, एंड आपके जो पार्टनर हैं वह हो सकता है कि आपसे यंगर हैं, उनकी एज आपसे छोटी है, या फिर अगर आपसे बड़े भी हैं तो इमेच्योर होंगे, जस्ट लाइक किड, इमेच्योर बिहेवियर होगा टीनेजर की तरह। एंड आपके पार्टनर की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा अपने कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, कैरियर में बिजी रहते हैं। सेकेंड थिंग इज दिस कि इस पर्सन ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है, एक ऐसी बाउंड्री जिसको क्रॉस करने की परमिशन किसी को भी नहीं है। अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं एंड आपके सारे एफर्ट्स इन्हें अपनी बात से हिला नहीं पा रहे। ठीक है, जितने भी एफर्ट जुटा लो रिजल्ट घूम फिर के वहीं आ जाएगा, लड़ाई होगी, फाइट होगी, रोएंगे धोएंगे, लेकिन फाइनल में कंक्लूजन आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं निकल रहा है अभी तक। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है सेम ऑफिस में काम करते हो एंड आपको यहाँ पे ऐसा लगता भी हो कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड यहाँ पे पॉसिबल भी है कि कोई कार्मिक के साथ उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल भी रही है, लेकिन क्योंकि ये कर्मा का साइकिल कंप्लीट होने वाला है तो ये कार्मिक बहुत जल्दी उनकी लाइफ से हटने वाला है। ठीक है, बात की जाए इनकी करंट फीलिंग्स की तो ये पर्सन ने जो बाउंड्री अपने चारों तरफ बना रखी है, जिसके अंदर ये अभी तक किसी को परमिशन नहीं दे पाता एंटर करने के लिए, ये चाहता है कि आप इस बाउंड्री के अंदर एंटर करें। ठीक है, ये सच्चे दिल से चाहता है कि आप एंटर करें। ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, बताना चाहता है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी में ये था वो थर्ड पार्टी से इसको पेन मिल रहा है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, क्योंकि इसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। एक टाइम के बाद इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ जो है वो आपके बिना इनकम्प्लीट है एंड ये बहुत जल्दी चाहता है कि आपकी लाइफ में वापस आना एंड आपको एक इमोशनल लेवल पर अपना बनाना। बिकॉज हो सकता है कि अभी तक इस पर्सन का बिहेव काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा हो, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो पर्सन है इसकी एनर्जी ऐसी रही है कि एकदम फ्री एनर्जी, कि जिसमें ये किसी की नहीं सुनेगा, जो इसका मन करेगा वही करेगा, और ये रूल्स और रेगुलेशंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने, एंड जो बाउंड्री इसने बनाई है उसके अंदर ये किसी को एंटर करने नहीं देगा। हो सकता है कि इस पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हो कि इसको रिश्तों में काफ़ी पेन मिला हो तो इसने ये बाउंड्री बनाई हो, लेकिन रियल में ये पर्सन बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छा है। जितना रूड ये दिखता है उतना ये एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही आपसे रिकनसाइल करेगा। आपसे हो सकता है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो ये आपको कॉन्टैक्ट करे। एंड बात की जाए कब तक करेगा, तो मुझे लग रहा है विद इन 4 मंथ्स आपका इससे कनेक्शन बनेगा। अगर आप ऑलरेडी बात करते हैं तो ये कमिटमेंट देगा, एंड अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं तो ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हटती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एंड वहीं मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को जो है, ये जो पर्सन है ये अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है। ठीक है, और साथ ही में आपका भी स्ट्रेस लेवल पहले से कम है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, एंड एक टाइम के बाद ये वापस आ जाएगा। आपको पता है ये बात और आप भी काफ़ी रिलैक्स होकर इसका वेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी विद इन 3 और 4 मंथ्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं पाइल 2। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी तक बहुत पेन फेस किया है एंड आपका जो पेन था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन था। आपने पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा पेन फेस किया, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो गया कि ये जो पेन है इसको हंसते हंसते फेस करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्मिक कनेक्शन की वजह से है, और अगर हम इसको हंसते हंसते फेस नहीं करेंगे तो कर्मा का डेप्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने हंसते हंसते पेन को फेस करना स्टार्ट कर दिया एंड देन जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई। एंड आपका 1 मोर कार्ड जो ये बताता है कि आप कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आप जो हैं अभी तक अपने पार्टनर के कंट्रोल में या फिर और लोगों के कंट्रोल में वर्क कर रहे थे। अभी तक आपको किसी भी रिलेशनशिप में इतनी फ्रीडम नहीं मिली कि जो आप चाहते हैं वैसा हो, जो कि वैसा ही हुआ जैसा कि और चाहते हैं। लेकिन अपकमिंग रिजल्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि बहुत जल्दी वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं, वैसा नहीं होगा जैसा और आपसे करवाना चाहते हैं या फिर जो आपसे चाहते हैं। एंड ये द फूल कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप की
न्यू बिगनिंग होगी। अब इसका कंट्रोल आपके हाथों में होगा। अगर आपका कंट्रोल अभी तक आपके हाथों में नहीं था इस रिलेशनशिप का, एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके पार्टनर आपको कंटेक्ट करेंगे, रिकनसाइल करेंगे और मैरिज करेंगे, एंड चीज़ें जो हैं अब आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। आप इस रिलेशनशिप का कंट्रोल और लीड जो है वो अपने हाथों में लेंगे, ठीक है। एंड जो ये सब कुछ सही होता हुआ मुझे दिख रहा है, 4 to 5 मंथ्स तक सही होता हुआ सब कुछ दिख रहा है। एंड आपका पार्टनर जो है वो आपसे यंगर है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। एंड आगे जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल सेशंस। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3, जिन्होंने भी ये इग्नोर का कार्ड चूज किया है। इग्नोर का कार्ड बताता है टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस, कि अपने पेन और अपने हर्ट्स के बारे में कम से कम बात करो, उन्हें कॉन्शियसनेस में स्थान मत दो। एंड देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे रिकन्सिलेशन करेगा या नहीं करेगा, वो आखिर चाहता क्या है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 of swords, okay, and 3 of wands। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, मुझे लग रहा है ये लोग काफ़ी पेन में हैं। तो बाबा जी का मैसेज इनके लिए ये है कि अपने पेन को ज़्यादा डिस्कस मत करो लोगों से, उन्हें बहुत ज़्यादा उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये जो पेन है ये आपके कॉन्शियसनेस में एक जगह बना लेगा। तो इसको जगह मत बनाने दो, बिकॉज पेन के बाद गेन भी आता है। तो अगर पेन है तो उसको इग्नोर कर दो ताकि गेन जल्दी आए। उसको कॉन्शियसनेस में जगह मत दो कि वो चिपक जाए, ठीक है। एंड बात की जाए कि आपके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इनका जोडियक साइन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्चुअली सभी साइन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो बात की जाए यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रेस चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, या फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, उनकी फैमिली उनकी मैरिज कहीं और करना चाहती है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत ही अपसेट हैं, राइट। तो ये है जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनकी सिचुएशन। या फिर आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, एंड उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप लोग रिकनसाइल करें, उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है। बात की जाए कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं रिकनसाइल करना, रीयूनियन करना और आपसे मैरिज करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वो ना अपने घर वालों को दुखी करना चाहते हैं, ना वो आपको दुखी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहीं अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, कहीं अपने आप को लॉक कर लिया है, एंड बस भगवान से प्रेयर करते जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ सेटल डाउन हो जाए। उन्होंने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया है, ठीक है। एंड इसके लिए हो सकता है कि वो चैरिटी करते हों, इसके लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हों, एंड आपके लिए लग रहा है कि आप हो सकता है उनको मैनिफेस्ट करते हों, उनके लिए प्रेयर करते हों, ठीक है। एंड आप जब भी अपने पार्टनर से बात करते हैं वो ढंग से बात नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी बहुत अपसेट हैं। लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि बात करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका अपनी फैमिली पर भी जोर नहीं चल रहा है, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कोई एक्स्ट्रा अफेयर से ज़्यादा उनकी फैमिली, सोसाइटी, बिजनेस, कैरियर, ये सब ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें वो उलझ कर रह गए हैं। बैलेंस उनसे हो नहीं पा रहा है, सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही है, ना ही संभल पा रही है, या फिर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बैड हैं कि वो नए रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने पूरी तरह से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ स्पॉइल कर रखी है। एक तरह से आप लोगों ने होप छोड़ रखी है, बट स्टिल आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड दूसरी ओर आपके पार्टनर भी बहुत सैड हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं,
आपको पाने की दुआएं मांग रहे हैं, ठीक है। एंड अब वो दिल से चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। अगर आपके पार्टनर से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी तो वो चाहते हैं उस मिस्टेक को सुधारना, ठीक है। लेकिन सो सॉरी पायल 3, मुझे ये आपकी तरफ आते हुए अभी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो उसको दिल पे मत लेना। सबके लिए मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग इससे डिफरेंट हो सकती है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन बुक योर पर्सनल सेशंस, ठीक है। तो वापस आते हुए मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज इनके ऊपर और लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव है। एंड मुझे ये देखिए, हील, आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है। हील, आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की, अपने पार्टनर को हील करवाने की और अपने रिलेशनशिप को हील करवाने की। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, ये है हायरोफेंट। हायरोफेंट अगेन बताता है हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन होना, डिवाइन को सरेंडर करना। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो, आपने भी कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, बट स्टिल अभी तक आउटकम अच्छे आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं टेंशन वैसी की वैसी बनी हुई है एंड डे बाय डे बढ़ ही रही है। तो आप लोगों को ज़रूरत है हीलिंग की। खुद से हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। रेमेडीज़ करिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडीज़ लेना चाहते हैं तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग्स पेड होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बार बार लिखकर मुझे परेशान ना करें आप लोग, ठीक है। तो ये थी पायल 3 जिन्होंने चूज़ किया इग्नोरेंस का कार्ड, इग्नोर का कार्ड, उनकी रीडिंग। तो अभी ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप पे वर्क करने की, इसको हील करने की, डिवाइन को सरेंडर करने की, डिवाइन पर भरोसा रखने की, खुद पर भरोसा रखने की, पार्टनर पर भरोसा रखने की, रिश्ते पर भरोसा रखने की, ठीक है। रेस्ट आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बोला कि ये कार्ड्स मैंने सोलमेट और ट्विन फ्लेम को रिमाइंड करके ही निकाले हैं। तो ये सभी कार्ड जो हैं, सभी रीडिंग्स, तीनों पाइल्स की रीडिंग सोलमेट और ट्विन फ्लेम के लिए हैं। रेस्ट बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो सोलमेट कनेक्शन में है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो इसलिए ये बात मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोली, ताकि हर कोई देखे और जितनी रेजोनेट करे उतनी लें, बिकॉज डिवाइन ये रीडिंग सब तक पहुंचाएगी, जिनको जितनी ज़रूरत है उतनी उनको नॉलेज मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर पाइल 3। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। इफ़ इट रेजोनेट प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। फॉर पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, हैव अ गुड डे।